हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि नियली अब टियान्युइन ट्राइब से निकलकर खुले मैदान में आ गया है और वहाँ वो पर्पल जायंट स्टोन से एक फॉर्मेशन बनाकर उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। अब उस एनर्जी को उसकी वाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया और वो प्योर एनर्जी उसकी दोनों डीमन स्पिरिट को दे रही है। इससे नियली बहुत अचंभित होता है क्योंकि अभी उसे भी इस वाइन का ओरिजिन नहीं पता। अब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ कुछ लोग हथियारों के साथ आ जाते हैं और वो लोग वहाँ नियली को बैठा देखकर आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि इसने ट्राइब से इतने सारे जायंट स्टोन इतने महंगे में खरीदे हैं और अभी उनकी एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर रहा है। ये लड़का अब तक कम से कम 1000 जायंट स्टोन्स की एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुका है। हमें उसमें से केवल 100 स्टोन्स भी मिल जाएं तो हमें अब ट्राइब में जाकर शियाओ क्वैंग को बेच देंगे और अमीर बन जाएंगे। तब उन सबका लीडर कहता है कि तुम सब पागल हो। शियाओ क्वैंग गांव में वो स्टोन्स नियली के कहने पर ही खेद रहा है और ये नियली बहुत अमीर है। फिर वो उन्हें नियली की उंगली की तरफ दिखाता है और कहता है कि वो देखो, उसने एक स्पेशल रिंग पहन रखी है और उसमें उसके पास जरूर बहुत सारी कीमती चीजें होंगी। हमें उसकी रिंग को छीनना होगा। फिर वो कहते हैं कि हम सब गोल्ड रैंक सिल्वर रैंक के वॉरियर्स हैं और हम सब उसे आसानी से काबू में कर लेंगे। दोस्तों, दरअसल वो सब केवल वॉरियर्स हैं और उनमें से कोई भी डीमन स्पिरिचुअलिस्ट नहीं है। अगर आपको याद हो तो हमने आपको अपनी स्टार्टिंग की वीडियोस में बताया था कि ग्लोरी सिटी और इस दुनिया के कल्टीवेशन के दो रास्ते हैं, जिसमें से एक रास्ता फिजिकल वॉरियर्स का होता है और दूसरा डीमन स्पिरिचुअलिस्ट का। अब हर कोई डीमन स्पिरिचुअलिस्ट नहीं बन सकता, उसके लिए टैलेंट और रिसोर्सेज दोनों ही बहुत जरूरी हैं और टियान्युइन प्लेटो पर रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए वहाँ के ज्यादातर लोग वॉरियर्स हैं और केवल कुछ लोग ही डीमन स्पिरिचुअलिस्ट हैं। अब वो लोग सोचते हैं कि अगर हम उससे उसकी रिंग छीनने में कामयाब हो गए तो हम बहुत ज्यादा मालामाल हो जाएंगे और हमें फिर जिंदगी भर किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सब सोचकर वो लोग हंसने लगते हैं और वो लोग कहते हैं कि ये लड़का बहुत पागल है। इसे बीच गांव में जितनी दौलत दिखाई है उसके लिए इसे कोई भी मरने को तैयार हो जाएगा और इसलिए हम उसे यही मार डालेंगे और फिर हमें इसकी फैमिली से भी डरने की जरूरत नहीं होगी। हमारे बॉस गोल्ड रैंक 5 के वॉरियर हैं और वो उस लड़के को आसानी से संभाल लेंगे। फिर वो नियली की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ नियली अभी भी ध्यान में बैठा था और अब अगली रैंक पर पहुंचने के बाद वो अपनी आंख बंद करके केवल अपनी सोल पावर से आसपास की चीजें देख सकता है। अब वो सोचने लगता है कि इस लाइफ में मैंने ये पावर बहुत जल्दी हासिल कर ली है, वरना पिछली लाइफ में पावर मुझे ब्लैक गोल्ड रैंक पर पहुंचने के बाद मिली थी और अब मैं अपनी पिछली लाइफ से बिल्कुल अलग एक नए रास्ते पर चल रहा हूँ। अब वो अपनी इस पावर को टेस्ट कर ही रहा होता है कि तभी उसे अपने पीछे उन लोगों का पता चल जाता है और फिर उन लोगों को देखकर नियली सोचता है कि मुझे पता था कि टियान्युइन ट्राइब के अंदर कुछ लोग जरूर ऐसे होंगे जो मेरे पीछे आएंगे, जो मुझे मार के मेरी चीजें छीनने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो इतनी जल्दी आ जाएंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। अब फिर वो बैठे बैठे उनकी पावर का भी पता लगा लेते हैं और कहते हैं कि ये तो बस 4 लोग हैं, जिनमें एक गोल्ड रैंक पर है और 3 सिल्वर पर। फिर उनके लीडर को देखकर नियली सोचता है कि ये शियाओ लैंग है और पिछली लाइफ में ये जो लोग ग्लोरी सिटी से भागे थे इसने उनमें से बहुत लोगों को मारा था। अभी मेरे आगे आ गया है और मैं इसे अब पास्ट और प्रेजेंट दोनों का बदला लूंगा। ऐसे सोचकर नियली खड़ा हो जाता है और उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। शियाओ लैंग उसे कहता है कि तुम्हारे पास जो भी चीजें हैं वो सब मेरे हवाले कर दो, वरना तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। फिर नियली कहता है कि अगर तुम्हें मेरा सामान चाहिए तो मेरे पास आकर ले लो। ये सुनकर शियाओ लैंग सोचने लगता है कि बच्चा मेरे आगे कैसे खड़ा है और मैं गोल्ड रैंक 5 का वॉरियर हूँ और इसके लड़के की ये बहादुरी ज्यादा देर तक काम नहीं आने वाली और मैं जल्दी से इसे हरा दूंगा। फिर वो नियली के ऊपर उछलकर अपने गेट से हमला कर देता है, लेकिन तभी नियली भी उछलता है और अपने फैंच पांडा डीमन स्पिरिट के साथ मर्ज हो जाता है, जिसे देखकर वो सब चौंक जाते हैं क्योंकि यहाँ पर डीमन स्पिरिचुअलिस्ट बहुत ही कम लोग थे। फिर नियली से कहता है कि तुमने अभी तक डीमन स्पिरिचुअलिस्ट की असली पावर नहीं देखी और आज मैं तुम्हें एक डीमन स्पिरिचुअलिस्ट की असली पावर दिखाता हूँ। और फिर वो शियाओ लैंग के ऊपर अपनी ग्रेविटी पावर से अटैक कर देता है, जिससे शियाओ लैंग का वजन बढ़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर ये देखकर शियाओ लैंग सोचता है कि डीमन स्पिरिचुअलिस्ट वाकई में बहुत ताकतवर होते हैं और वो दूर से अपने एनिमी से लड़ सकते हैं। फिर वो आगे बढ़कर नियली फिर से अपने गेट से हमला करता है, लेकिन नियली उसे अपने एक पंच से रोक देता है, जिससे शियाओ लैंग काफी दूर जाकर रुकता है। फिर वो ये देखकर डरने लगता है और सोचता है कि मैं गोल्ड रैंक 5 का वॉरियर हूँ और उस लड़के ने मुझे बस एक पंच से रोक दिया, ये ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर वो अपने हाथों की तरफ देखता है तो उसके हाथों में से खून निकल रहा होता है और उसके हाथ कांप रहे होते हैं। अब इसके बाद उसके साथी भी नियली को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो सब एक साथ नियली पर अटैक कर देते हैं। नियली उनसे हमलों से बचता है और उनको एक एक पंच में दूर फेंक देता है। फिर शियाओ लैंग अपने साथियों से कहता है कि अपने सबसे ताकतवर हमले उस पर एक साथ करो, उससे एक जगह पकड़ कर रखो, जिससे वो सब फिर ऊपर से एक साथ हमला करते हैं और 2 आदमी उसके पैर पकड़ लेते हैं ताकि नियली इधर उधर ना जा पाए। तब शियाओ लैंग नियली के पीछे से उछलकर उस पर हमला करता है, लेकिन नियली वहीं खड़ा खड़ा पीछे मुड़ता है और अपने मुंह से एक एनर्जी बॉल शियाओ लैंग के ऊपर छोड़ता है और फिर अपनी पावर से खुद को बाकी आदमियों से भी छुड़ा देता है। अब नियली के इस हमले से वो सारे लोग दूर जाकर गिरते हैं और काफी घायल हो जाते हैं और अब शियाओ लैंग के गेट भी उसके हाथ से गिर जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर उसके आदमी सोचते हैं कि नियली बहुत पावरफुल है, उसने एक ही हमले में बॉस शियाओ लैंग को इतना घायल कर दिया। हमें भी लगता है कि अगर हम नियली से लड़े तो हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। तब नियली उनको मजाक बनाते हुए कहता है कि मैंने तो अभी तक अपनी पावर का
यूज भी नहीं किया और तुम इतनी दूर जाकर क्यों गिर गए। ये सुनकर वो सब लोग डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमने किसी डीमन को तंग कर दिया है और हमें उसे तंग नहीं करना चाहिए था, और फिर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी नियरली अपना ग्रेविटी फील्ड रिवर्स्ड करेक्शन में एक्टिवेट कर देता है और वो लोग भी हवा में फंस जाते हैं और वहाँ से भाग नहीं पाते। फिर उनसे कहता है कि अगर तुम भागोगे तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारे बॉस जैसा होगा और तुम उठ भी नहीं पाओगे। जिसे सुनकर वो लोग नियरली के आगे झुक जाते हैं और उसके आगे हाथ जोड़ने लगते हैं। वो उसे कहते हैं कि हमें माफ कर दो, हमें तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था, प्लीज हम पर दया करो, हमें छोड़ दो। और ऐसा कहकर वो लोग उसके आगे अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं और रोने लगते हैं। फिर उनमें से एक आदमी अपने बॉस की तरफ उंगली करके कहता है कि ये आदमी एक जानवर है और हम इसके कहने पर ही तुम्हारे पास आए थे और इसने हमें तुम पर अटैक करने के लिए मजबूर किया था, प्लीज हमें छोड़ दो। तब नियली कहता है कि अगर शियाओ लैंग यहाँ होता तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। चलो मेरे लिए अच्छा है कि अब मैं इन सब आदमियों को अपने हिसाब से यूज कर पाऊंगा और अपना काम इनसे आसानी से करवा पाऊंगा। इसके बाद वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर छोड़ूंगा कि तुम्हें मेरे साथ चलना है और मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। अब फिर वो एक शरारती और इविल मुस्कान के साथ कहता है कि अगर तुम्हें चलने से मना किया तो मैं तुम्हें अब भी मार दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ चले तो मैं बाद में तुम्हें कुछ इनाम भी दूंगा जिससे तुम और ताकतवर बन सकते हो। और नियली फिर एक इविल स्माइल देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।